हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का जो अपने लोगों का टॉपिक है, दैट इज़ वर्ल्ड रिवर। और यहाँ पे स्टैटिक जीके का पूरा आपका एक सीरीज चल रही है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। आपकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ से जाके हर एक क्लास को अटेंड कर सकते हो। अगर आपका कोई क्लास मिस हो गया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। तो चलिए ज़रा शुरुआत करेंगे और देखते हैं भाई कौन कौन से रिवर्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। सेकेंडली, स्वदेश दर्शन का जो क्लास है, ये क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे हर स्टेट का जो स्टैटिक जीके है वो आपको कराया जा रहा है और ये आपके थ्योरी के फॉर्म में रहता है। तो क्लास को अटेंड करना ना भूला करें, समय पे क्लास में आया करें 10:15 बजे, ओनली ऑन अनअकैडमी। अगला क्लास दोपहर में 1:30 बजे, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज पढ़ाई जा रही है। जहाँ अभी पॉलिटी चल रहा है, बहुत जल्दी यहाँ पर साइंस की स्टार्टिंग होने जा रही है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। एंड स्पेशल क्लासेस, टेलीग्राम लिंक, पीडीएफ, इन सारी चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम क्या है? करंट अफेयर्स के नाम से आपको मिलेगा, कृति करंट अफेयर्स ऑफिशियल। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। देखो वर्ल्ड, अच्छा हाँ, सेशन के लिंक को एक बार इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, दिस इज योर ड्यूटी। ऑलराइट, चलिए शुरुआत करते हैं। नाइल रिवर। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि जब हम नाइल रिवर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका ओरिजिन क्या है और इसका सोर्स क्या है। देखो, सबसे पहली चीज़ हुई कि नाइल रिवर जो है, आप सबको मालूम है कि ये दो नदियों के मिलने से बनती है, ब्लू नाइल और वाइट नाइल। जब ये दोनों रिवर मिल जाती हैं तो कौन सी रिवर बनती है? नाइल रिवर बनेगी। सेकेंड पॉइंट, ये रिवर कहाँ पे जाके दोनों आपस में मिलती हैं? तो सूडान के अंदर दोनों आपस में मिलती हैं और वहीं से क्या बनती है? नाइल रिवर बन जाती है। सेकेंड पॉइंट, इसका जो डेल्टा बनता है वो कहाँ बनता है? वो बनता है अलेक्जेंड्रिया पर। और ये जो अलेक्जेंड्रिया है ये आपको कहाँ मिलेगा? भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में आपको इसकी लोकेशन मिलती है। जहाँ अलेक्जेंड्रिया है वो कंट्री कौन सी है? इजिप्ट है। और अगर आपसे पूछा जाए कायरो, जो कि कैपिटल है किसकी? इजिप्ट की, वो भी आपको इसी नदी के किनारे देखने को मिलेगा। आसवान डैम हो या फिर ग्रेट रेनेसा डैम हो, दोनों में से कुछ भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्योंकि ग्रैंड रेनेसा डैम ये हमेशा चर्चा में रहता है। और आप जानते हैं कि इसको लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था इथियोपिया के अंदर। सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए एक बार इसे मैप भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कुछ इस तरीके से व्हाइट नाइल रिवर आ रही है। यहाँ से देखोगे तो ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? तो व्हाइट वाली जो है इसका ओरिजिन लेक विक्टोरिया से, और ये जो यहाँ पे आपको ब्लू नाइल दिख रही है लेक ताना से। कहाँ पे मिली? सूडान के अंदर। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम है। यहाँ से जाते हुए ये इस तरीके से जाएगी और यहाँ अपना डेल्टा बनाएगी, जिसका नाम क्या है? अलेक्जेंड्रिया। तो दिस इज नाइल रिवर। नेक्स्ट पे आइए, अमेजोन। अब देखो दो बातें, अगर आपसे पूछा जाता है पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप आंसर करेंगे नाइल रिवर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी कि लार्जेस्ट, जिसका कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा है, वो कौन सी है? दैट इज अमेजोन। अब अमेजोन जो है वो अमेजोन के जंगल से होते हुए जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस जगह से काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो निकलता है। बहुत बहुत बड़ा फॉरेस्ट्री एरिया है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा वहाँ पे आपको ऑक्सीजन का लेवल मिलेगा। तो यहाँ पर इसका जो सोर्स है वो क्या है? वो यहाँ पे आपको कुछ ग्लेशियर से देखने को मिलेगा, और ये पेरू में आपको इसका सोर्स मिलता है, यानी कि जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। फिर ये पेरू को क्रॉस करेगी, पेरू के बाद में ब्राज़ील को क्रॉस करेगी, और फिर ये जाती है कहाँ पर? अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन में पहुँचने के बाद में ये अपना डेल्टा फॉर्म करती है। तो आइए तरह इसकी लोकेशन जो है वो भी एक बार इसे मैप में देख लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ यहाँ से होते हुए, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये इस तरीके से होते हुए ये यहाँ से जाएगी और इस तरीके से यहाँ पे आके अपना डेल्टा बनाएगी, ठीक है। लेकिन इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके ऊपर कई बार सवाल बनता है। तो अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहाँ आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, जिसका नाम क्या है? ओरिनोको। ये क्यों याद रखनी है? क्योंकि ओरिनोको इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर आपको मिलती है एंजल वाटरफॉल। अब एंजल वाटरफॉल पूरे वर्ल्ड की क्या है? सबसे ऊंची वाटरफॉल है, जिसकी वजह से इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, अगली वाली जो ट्रिब्यूटरी है ये है
मेडरा, मेडरा के ऊपर कई बार सवाल बनता है कि जो मेडरा है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, आप आंसर करेंगे अमेज़न की ट्रिब्यूटरी है। कौन कौन से देशों में से होते हुए जा रही है, तो आप करोगे पेरू एंड ब्राज़ील। हाँ, सवाल को थोड़ा सा टफ बनाया गया तो पूछ सकते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो कौन से माउंटेन से होता है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंडीज माउंटेन की लोकेशन मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगली है मिसिसिपी एंड मिसौरी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ये स्टेट पीएससी वाले पेपर होते हैं ना, इनकी बड़ी फेवरेट वाली ये होती है। कोई भी उठा के देख लो भाई, सब पे आपको ये मिल जाएगा, है ना। चलिए बात कर लेते हैं। देखो, मिसिसिपी मिसौरी जो है, इनका जो ओरिजिन होता है वो आपको मिलेगा कहाँ से, मोंटाना नाम की जगह से। वहाँ पे एक रेड रॉक है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। कहाँ पे जाके अपना डेल्टा बनाती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना डेल्टा बनाती है। गाइस, सेशन को प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, ज़रूरी होता है, क्योंकि आप शेयर नहीं करोगे तो बाकी बच्चों को पता नहीं चलता है और फिर बेवकूफ़ों की तरह के कहेंगे मैम प्लीज़ ये पढ़ा दो ना, जबकि हम पढ़ा चुके होते हैं। ठीक है। सेकेंडली, रात में 8 बजे 15 मिनट 15 सवाल आपका एक सेशन चल रहा है, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं। जो चीज़ें आपके किस में आई हुई हैं, स्टैटिक जीके में या आपके प्रीवियस पेपर में, वो हम आपको करा रहे हैं। कहाँ पर ये क्लास होता है, ये क्लास आपका वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पे होता है। ठीक है, शाम को कितने बजे, 8 बजे। सिर्फ 15 मिनट का क्लास होता है, क्लास देख लिया करिए, ज़रूरी है। अगला मिसिसिपी मिसौरी, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ जरा मैप में। हाँ भैया, कहाँ गई, ये रही। ठीक है, ये यहाँ से आएगी, यहाँ पे जुड़ेगी, जिस पॉइंट पे जुड़ेगी यहीं पर आपको क्या मिलेगा, सेंट लुइस की लोकेशन है, और यहाँ से होते हुए यहाँ पर आएगी। अब सुनिएगा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो गल्फ है वो कौन सा है, वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको। और इसी जगह पे जब ये दोनों की दोनों रिवर्स आती हैं तो ये एक डेल्टा बनाती है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसे कहा जाता है वर्ल्ड फूड डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है, सो इसके लिए तैयार रहिएगा। अगले सवाल पे आएंगे जो आपसे बनेगा रिवर्स के ऊपर। अगला है यांगजियांग। ये कौन सी रिवर है, यांगटेजी रिवर है। यांगटेजी रिवर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पूरे एशिया की जो सबसे बड़ी रिवर है वो कौन सी है, वो यही वाली रिवर है। कहाँ मिलेगी, चाइना के अंदर मिलेगी। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तिब्बत के पठार से इसका ओरिजिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये किधर की तरफ जाके अपना डेल्टा बनाती है, तो ईस्ट चाइना सी में अपना डेल्टा बनाती है। आइए जरा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से जाते हुए ये यहाँ पे आई है ना, और यही क्या मिल रहा है, शंघाई की लोकेशन मिल रही है। क्या है यहीं पर, यही आपको शंघाई की लोकेशन देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट, ये जो आपको यांगटेज रिवर मिल रही है, इसी के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर भी आपको कुछ रिवर्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल येलो रिवर आपको मिलेगी। एक और रिवर है जो इसका एक्चुअल में क्या दूसरा नाम है कि नहीं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हुआंगहू रिवर। कौन सी रिवर, हुआंगहू रिवर। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या वो येलो रिवर की बहन है या उसका दूसरा नाम है, क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो हुआंगहू रिवर जो है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। इस लोकेशन को देखते हुए ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो एरिया है ना, ये कौन सी जगह है, ये जिंगजियांग वाला एरिया है। ठीक है, जहाँ पे आपने सुना है ना उइगर कम्युनिटी एंड ऑल, तो वो यही वाली जगह है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्या है यहाँ पे, ओब रिवर। अब हम चलेंगे यूरोप। यूरोप में देखो कुछ रिवर्स हैं, जैसे कि एल्बे है, ओडर है, ओब है, वोल्गा है, डेनोब है, आपकी ये क्या नाम है, वो कौन सी वाली है, डॉन रिवर है, नाइपर है। बहुत सारी रिवर्स आपको यहाँ मिलती हैं, बट यहाँ पे ज़रा हम ओब के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसका जो फ्लो है ना थोड़ा उल्टा उल्टा सा आपको मिलेगा। देखिए, इसका ओरिजिन होता है एल्टाई माउंटेन जो कि रशिया के अंदर है, और ये किधर की तरफ जाती है, तो ये गल्फ ऑफ ओब की तरफ जाती है, वहाँ पे ये अपना डेल्टा बनाती है। चलिए मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एल्टाई माउंटेन मिलेगा। यहाँ से रिवर जाएगी ऊपर के साइड पे, यहाँ जाके अपना डेल्टा बनाएगी, है ना। लेकिन सुनना, पेपर में ज़रूरी नहीं है आपसे गल्फ ऑफ ओब लिख के पूछ लिया जाए। उस पर्टिकुलर जगह पे आपको कारा सी भी लिखा हुआ दिख सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। ये सेम प्लेस है जहाँ पे आपको कारा सी मिल रहा है, उसी जगह पे आपको क्या मिलेगी, गल्फ ऑफ ओब की लोकेशन भी देखने को मिलेगी। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ देखो एरल सी लिखा है ना। ये जो एरल सी लिखा हुआ है
ये उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। मैं एक चीज़ तो कहना भूल ही गई, अब ये मत बोलना कि मैम, अच्छा चलो ठीक है बाद में बात करेंगे। और हाँ, बगल में कैस्पियन सी भी है। और हाँ, ये मुझे जो बात कहनी थी वो बात पहले मैं कह लूँ, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सब चीज़ें पहली पहली बार, पहला पहला प्यार जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसा वाला लग रहा है, तो भैया क्लास में आने की होती है। क्लास में नहीं आओगे फिर मत बोलना कि मैम हम तो वन लाइनर ही पढ़ते रह गए, हमने तो आज तक मैप का मुंह नहीं देखा था और बस मेरे साथ में खेला हुआ हो गया। तो प्लीज़ क्लास में ज़रूर आया करिए, चाहे रिकॉर्डेड देखो चाहे लाइव देखो, वो आपकी श्रद्धा है, ठीक है। चलो ये लो आंसर आ गया। येलो रिवर के बारे में अभी मैंने आपसे पूछा था, तो इसी का दूसरा नाम क्या है? वांगू, और इसी को बोला जाता है सॉरो ऑफ चाइना। बताओ, चाइना के लिए भी सॉरो है, मतलब इस बेचारी नदी को भी तरस आता होगा खुद पे। खैर, इसका जो ओरिजिन है वो आपको कुनलुन माउंटेन से मिलेगा। आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पामीर नॉट, जहाँ से हिंदू कुश माउंटेन और दूसरे साइड पे कुनलुन माउंटेन आपको मिलता है। हिंदू कुश ये अफगानिस्तान में और ये जो कुनलुन है ये आपका चाइना के अंदर मिलेगा, ठीक है। यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, फाइन। और ये कहाँ पे जाके अपना डेल्टा बना रही है, तो आप देख सकते हो ये इस जगह से आएगी, यहाँ पे आके अपना डेल्टा बनाएगी। अब सुनो, ये जो जगह तुम देख रहे हो ये क्या है? जगह क्या है? येलो सी है। तो आंसर क्या होगा? येलो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये देखो कोरिया दिख रहा है ना, कोरिया, यहाँ पे क्या है? ईस्ट जापान सी, और ये क्या है? ये येलो सी हो गया, खत्म। कितनी बार तो तुमको पढ़ाया है सुबह करंट में। अगला देखिए, येनिसी रिवर। येनिसी रिवर जो आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हो, ये आपको रशिया के अंदर ही मिलती है, इसका ओरिजिन यहीं से होता है और ये अपना डेल्टा बनाती है आर्कटिक ओशियन में। तो आइए ज़रा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे, आपको नज़र आ रही होगी ये इस तरीके से रिवर यहाँ पे जाएगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ये कोई बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, ये लेक बैकाल का आप देख सकते हो कि दो नदियाँ आपस में आके जुड़ रही है ना, तब ये बन रही है। तो बस इसीलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि लेक बैकाल इसके साथ में जुड़ी हुई है। अगला जायरे, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये रिवर्स का आज पार्ट 2 है, कल पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 आपको मिलेगा। ऑलराइट, हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं जायरे। जब हम जायरे की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम क्या है? कॉन्गो है। और कई बार ऑप्शन के अंदर कॉन्गो लिखा होता है, कई बार ऑप्शन के अंदर जायरे लिखा होता है, तो जैसा लिख के पूछा जाए वैसा आंसर मार्क करके आइएगा। ये जो रिवर है दो नदियों के मिलने से बनती है, जिसका नाम क्या है? लोलाब एंड लापुला। ये दोनों नदियाँ कहाँ पे आके मिलती हैं? कॉन्गो के अंदर। और यहीं पे कौन सी रिवर मिलेगी? कॉन्गो रिवर। चलिए, इसका जो डेल्टा है वो अटलांटिक ओशन में बनता है। क्यों ज़रूरी है ये रिवर? ये रिवर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इक्वेटर लाइन को कट करती है। किसको कट करती है? इक्वेटर लाइन को कट करती है। और कितनी बार कट करती है? 2 बार कट करती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर सवाल बनते हैं। ये रिवर कुछ इस तरीके से होते हुए इधर के साइड पर जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं नाइगर रिवर। नाइगर ये भी आपको अफ्रीका में ही मिलेगी। कहाँ पर? गिनी के अंदर। और ये ध्यान दीजिएगा कि इसका डेल्टा कहाँ बनता है? गल्फ ऑफ गिनी में बनेगा। वैसे ये बहुत रेयर केस में आती है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल जाता है, बट बमाको नाम की जो जगह है वो इसके किनारे पर है, जिसकी वजह से इसके ऊपर सवाल बन जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से होते हुए रिवर जो है वो इधर के साइड पर आती है। और यहाँ पे देखो आपको टोगो नाम का एक कंट्री मिलता है, ठीक है। ये क्या है? टोगो। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, मेकॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दियो, हम कहना भूल जाते हैं। मेकॉन्ग की अगर हम बात करें, आपको याद होगा मेकॉन्ग गंगा कॉरिडोर है ना। अभी देखो पेपर में पूछा गया था मेकॉन्ग रिवर कहाँ से आती है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? चाइना से आती है, सिंपल। डेल्टा कहाँ बनाती है? तो ये अपना डेल्टा बनाती है गल्फ ऑफ थाईलैंड में। लेकिन अगर तुमको ऑप्शन में गल्फ ऑफ थाईलैंड नहीं लिखा हुआ है और ऑप्शन के अंदर आपको जो लिखा हुआ नजर आ रहा है वो अगर साउथ चाइना सी है, तो आप साउथ चाइना सी मार्क करके, डिपेंड करेगा आपसे कैसा ऑप्शन पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो, ये नीचे के साइड में एरो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इधर नीचे के साइड पे ही आती है। ऑलराइट, ये आपकी मेकॉन्ग रिवर है। अब मेकॉन्ग रिवर जो है ना, ये क्या करती है? बॉर्डर बनाती है, ठीक है। ये क्या करेगी? बॉर्डर। ये इधर क्या है? वियतनाम, इधर क्या है? थाईलैंड। यहाँ पे क्या मिलेगा? बीच में
बीच वाला जो लोकेशन आएगी वो क्या आएगी, लाओस आएगी, ठीक है, और नीचे के साइड पे कंबोडिया आएगी। तो ये लोकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप सभी लोग जानते हो कि जब हम साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर लोकेशन से जुड़ा हुआ आपको आसियान मिलता है, जिसकी वजह से ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मिसिसिपी, इसको अलग से एक बार से देख लो। मिसिसिपी रिवर, इसका जो ओरिजिन होता है वो लेक इटास्का से होता है और ये किधर जाती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। अभी मैंने आपको मैप में दिखाई दिया है, बस मैंने आपको एक बार से बताया है ताकि आप गलत करके ना हो। मिसौरी का जो ओरिजिन है वो भी अलग है और इसका जो ओरिजिन है वो एक्चुअल में कहाँ से होता है ये आपको ध्यान रखना है, मोंटेना से होता है और ये आगे जाके किससे मिल जाती है, मिसिसिपी से मिल जाती है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, मिसिसिपी एंड मिसौरी। अच्छा, अगली आई वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर जो है ये यूरोप की आपको सबसे बड़ी नदी के रूप में मिलेगी, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाती है कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, कहाँ की, यूरोप की, तो लॉन्गेस्ट रिवर आप क्या बताओगे, डैनोब रिवर बताओगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि डैनोब टोटल 8 देशों में से फ्लो करती है, एक से ओरिजिनेट होती है, एक पे डेल्टा बनाती है। टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक। वोल्गा की बात करते हैं। बेल्जाई प्लेट्यू रशिया के अंदर, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है और कैस्पियन सी पे जाके ये अपना डेल्टा बनाती है। तो आप ये देख सकते हो, राइट, कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी आप सबको पता है, इसके नाम में बेचारे में तो सी लगा है, लेकिन ये है क्या, लेक है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो लेक है वो यही है। ध्यान दीजिएगा, मैंने नहीं बोला है फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर, ये वाटर, वो वाटर, फलाना वाटर, दिमाका वाटर, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है। मैंने सिंपल बोला है सबसे बड़ा लेक है, कहानी खत्म। तो अपने हिसाब से एजम्पशन मत लगाइएगा, ठीक है। रीजनिंग पढ़ के एजम्पशन इतनी ज़्यादा लगाने लगे हो कि सवाल को भी ना एजम्पशन के साथ सॉल्व करते हो, गलत करके आते हो। अगला, सेंट लॉरेंस, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो लेक ओंटारियो से इसका ओरिजिन होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा, मैंने आपको पढ़ाया है ग्रेट लेक्स के बारे में, यानी कि होम्स के बारे में। हॉरन, ओंटारियो, मिचिगन, एरी एंड लेक सुपीरियर। तो ये कहाँ से हो रहा है, लेक ओंटारियो से। आउटफ्लो कहाँ हो रहा है, सेंट लॉरेंस के अंदर जाके अपना डेल्टा बना रही है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिवर यहाँ से आपको दिख रही है, ये किससे जाके मिलती है, ये अटलांटिक ओशियन से जाके मिलती है। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो ओंटारियो से इसका ओरिजिन होता है। ये देखो, लेक सुपीरियर, मिचिगन, हरुन एंड एरी, ये इसकी लोकेशंस हो जाएंगे, ठीक। तो मैंने यहाँ पर आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया। वर्ल्ड के रिवर्स का पार्ट 2 कल रहेगा सुबह, और उसके बाद में सैटरडे को आपका अगला टॉपिक आएगा। तो ये आपका स्टैटिक का पार्ट चल रहा है, अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए नया पेड बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि 22 तारीख से स्टार्ट होगा। तो अगर कोई भी बच्चा है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वीडियो है आपका, लाइक और कोई एग्ज़ाम है, एसएससी है, नेक्स्ट ईयर रेलवे के बारे में सोचना है, स्टेट पीएससी, एनडीए, सीडीएस, एनी एग्जामिनेशन, नया फाउंडेशन बैच 22 तारीख से शुरू होगा। और ये जो बैच है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने 8 तारीख के बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपका प्रॉपर प्रिपरेशन होगा और इसमें आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग सभी एजुकेटर्स की, किसी भी एजुकेटर के क्लास को आप अटेंड कर सकते हो, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, चॉइस इज योर्स। यहाँ पे जो कोड लगेगा दैट विल बी प्रति 10, कोड क्या लगेगा यहाँ पे, प्रति 10, जिसके थ्रू आपका ये जो अमाउंट है वो 10% कम हो जाएगा। आप स्पेशल क्लास के कॉइन्स पर लगाओगे तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब आपसे मुलाकात करेंगे। और हाँ, इस संडे को टेस्ट है आपका इंग्लिश मैराथन टेस्ट। मिलते हैं अभी आपसे यहाँ पर, जहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं करेंट अफेयर्स, और करेंट अफेयर्स के साथ में आपका नवंबर का रिवीजन भी करा रहे हैं 2020 का। सो डोंट मिस इट गाइड। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डू लाइक एंड शेयर द सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।